ये है कृष्ण नगरी द्वारका, जो अपने मंदिरों और हिंदुओं के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आइए जानते हैं द्वारका नगरी और यहाँ पर घूमने लायक जगहों के बारे में। द्वारका गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में कच्छ की खाड़ी में पश्चिम तट पर स्थित है, जो गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। द्वारका 4 पवित्र हिंदू स्थलों के साथ भारत के 7 सबसे प्राचीन पवित्र शहरों में से एक है। द्वारका का अर्थ होता है स्वर्ग का द्वार, यानी ये भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी है। इतिहास में द्वारकावती के नाम से भी जाना जाता था। द्वारका को गुजरात की प्रथम राजधानी भी माना जाता है। द्वारका पर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पोरबंदर एयरपोर्ट है, जो द्वारका से 136 किलोमीटर दूर है। द्वारका में रेलवे स्टेशन भी है और सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। कृष्ण की नगरी द्वारका में सबसे बड़ा उत्सव होली का उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय द्वारकाधीश दोस्तों। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं द्वारका में। तो यहाँ पे अभी हम होली का फेस्टिवल मनाने वाले हैं पूरे इंडिया में। एक तो वृंदावन में होली का फेस्टिवल बहुत ही तगड़ा मनाया जाता है और उसके बाद दूसरा होता है हमारे द्वारका में। तो आज हम यहाँ पे आए हैं द्वारका में होली का उत्सव मनाने के लिए। तो चलो लेट्स गो, एंजॉय करते हैं और मनाते हैं होली का फेस्टिवल। जय द्वारकाधीश। हेलो हेलो, આવી જાઓ ભાઈ ભાઈ। એ રમો રમો, આ મોરલી વાળા રમો રમો, આ મોરલી વાળા શ્રી રાધે। ભાઈ ભાઈ રમો રમો, આ મોરલી વાળા રમો રમો, આ મોરલી વાળા શ્રી રાધે। ભાઈ ભાઈ રમો રમો, આ મોરલી વાળા રમો રમો, આ મોરલી વાળા શ્રી રાધે। રમો રમો, આ મોરલી વાળા। तो दोस्तों बात करते हैं द्वारका में घूमने लायक स्थलों के बारे में। द्वारकाधीश मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने बनवाया था।
5 मंजिला इस मंदिर में 2 द्वार है, एक मोक्ष द्वार और दूसरा स्वर्ग द्वार है। यह मंदिर 5000 साल से भी पुराना है। 46 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यह मंदिर का दर्शन होता है। भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए सुबह में 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक मंगला आरती होती है और शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक भगवान के दर्शन होते हैं। इस मंदिर के अंदर इलेक्ट्रिक वस्तुएं ले जाना वर्जित है, जैसे कि मोबाइल फोन, कैमरा, ड्रोन आदि इत्यादि इलेक्ट्रिक आइटम ले जाना बिल्कुल मना है। द्वारका का दूसरा पवित्र स्थान है गोमती घाट। गोमती नदी के किनारे बना हुआ यह घाट है, बिल्कुल मुख्य मंदिर के पास बना हुआ है। कहते हैं द्वारकाधीश का दर्शन करने से पहले यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोमती घाट को द्वारका में हिंदू धर्म का आस्था का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं मछली और पंछियों को दाना डालते हैं। गोमती घाट के किनारे बहुत सारे पुराने मंदिर भी है। द्वारका का तीसरी देखने लायक और घूमने लायक चीज है सनसेट पॉइंट। गोमती घाट के बिल्कुल नजदीक में सनसेट पॉइंट है। इस सनसेट पॉइंट पर एक ही जगह पर आपको समंदर और आसमान के साथ एक ही जगह पर सूर्यास्त नजर आता है। यहाँ पर हजारों लोग सनसेट पॉइंट का नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। सनसेट पॉइंट के पास बीच बना हुआ है, वहाँ पर हजारों लोग वॉकिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ पे चाय नाश्ता के लिए की भी सारी सुविधाएं दी गई हुई है। तो चलो अब चलते हैं द्वारका का सबसे पवित्र स्थान फड़केश्वर महादेव मंदिर। फड़केश्वर महादेव का मंदिर बीच के 1 किलोमीटर दूर समंदर के किनारे पर स्थित है। यह मंदिर 5000 साल से भी पुराना माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद महादेव की पूजा करते थे और इस मंदिर को जलाभिषेक करते थे और यहाँ पर उनकी पूजा करते थे। फड़केश्वर महादेव के मंदिर पर सावन के महीने में पूरे श्रद्धालुओं और भीड़ रहती है और धाम-धूम से यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व पर यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आप लोग भी कभी भी द्वारका दर्शन करने के लिए आते हैं तो फड़केश्वर महादेव के दर्शन बिल्कुल करना ना भूले। दोस्तों, फड़केश्वर महादेव के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुक्ष्मणी माता जी का मंदिर है। यह मंदिर द्वारका सिटी से बाहर है, इसलिए आपको ऑटो या बाइक रेंट करके जरूर आना चाहिए। दोस्तों, रुक्ष्मणी माता जी को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि आप भगवान श्री कृष्ण के वियोग में 12 साल तक वियोग रहेगा।
इसलिए रुक्मिणी माता जी द्वारका से बाहर रहती थी। इस मंदिर पर जल का दान करना सबसे अच्छा माना गया हुआ है और इससे पितरों को भी मोक्ष मिलता है। तो चलिए रुक्मिणी माता जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। दोस्तों, द्वारका का अगला तीर्थ स्थल है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि द्वारका से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर महादेव की विशाल प्रतिमा बनाई गई हुई है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर विशेष पूजा करते हैं। यहाँ पर सर्पदोष की विशेष पूजा की जाती है। यहाँ पर विशेष पूजा करने से सर्पदोष का नाश हो जाता है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। दोस्तों, हमारा अगला तीर्थ स्थल है गोपी तालाब। गोपी तालाब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा कहते हैं कि वृंदावन से गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी और आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला की थी और इन सारी गोपियों ने इसी तालाब में अपना देह को त्याग दिया था, इसीलिए इसको गोपी तालाब कहा जाता है। तो दोस्तों, अगला हमारा तीर्थ स्थल है बेट द्वारका। बेट द्वारका द्वारका का एक टापू है। ये द्वारका से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेट द्वारका पर पहुंचने के लिए आपको नाव में समुद्र के रास्ते से जाना पड़ता था। नाव से आपको बेट द्वारका तक पहुंचाया जाता था, जिसका चार्ज लगता था 20 या 30 रुपये का चार्ज लगता था। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया, जो ओखा से बेट द्वारका को जोड़ता है और श्रद्धालुओं के लिए और आसान हो जाता है। यह सेतु का नाम सुदर्शन सेतु रखा गया है, जो कि कृष्ण भगवान का अस्त्र सुदर्शन था, इसीलिए इसका नाम सुदर्शन रखा गया हुआ है। बेट द्वारका को बेट द्वारका भी कहा जाता है। बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर निवास करते थे और द्वारका में राज करते थे। बेट द्वारका में ही सुदामा भगवान श्री कृष्ण से अपने दोस्त से यहाँ पर मिलने आए थे। सुदामा भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के लिए भेंट में चावल के बने हुए तांदूर लेके आए थे, इसीलिए यहाँ पर द्वारकाधीश को भोग में चावल का भोग लगाया जाता है। बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आप सुबह 7 बजे से
दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं और शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की 2 मिनट की दूरी पर ही सोने की द्वारका बनाई हुई है। यहाँ पर 40 रुपये की एंट्री चार्ज लगता है। यह मंदिर सुंदर कांच की नक्काशी से बनाया हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाएं प्रतिमा के स्वरूप दर्शाई हुई है और ऋषि मुनियों की भी प्रतिमाएं दर्शाई हुई है। बेट द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान डांडी करके मकर ध्वज का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज और उनके पुत्र मकर ध्वज के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था, इसीलिए इस मंदिर को हनुमान डांडी करके कहा जाता है या माना जाता है। नंबर 7 पर है शिवराजपुर बीच। यह बीच द्वारका से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बेट द्वारका के रास्ते में बीच में पड़ता है। शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग का भी दर्जा दिया गया हुआ है। सफेद रेती और नीले समंदर के कारण यह बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर बीच की एंट्री फीस 30 रुपये है, जो कि आप पूरा दिन यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन। जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय द्वारकाधीश, लेट्स एंजॉय। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows.